नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आपसे एक अपील है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने की घंटी जरूर दबाइए ताकि विश्लेषण से संबंधित हमारा दैनिक वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे, क्या राहुल गांधी देशद्रोही हैं? विपक्ष के नेता राहुल गांधी अगर देशद्रोही हैं तो क्या भारत सरकार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी 1-2 दिन में? और जब राहुल गांधी अमेरिका से आएंगे तो उन्हें हवाई अड्डे पर ही गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर यह काम भारत सरकार और उसके मंत्री प्रधानमंत्री अमित शाह अगर करते हैं तब माना जाएगा कि वाकई राहुल गांधी देशद्रोही हैं और उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। अब मुकदमा होगा, मुकदमा जीतेंगे या हारेंगे वो बाद की बात है, लेकिन राहुल गांधी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। लेकिन सच पूछिए तो राहुल गांधी ने कोई गुनाह नहीं किया है। जो मुद्दे विपक्ष के नेता की हैसियत से संसद से सड़क तक राहुल गांधी पिछले 3 महीने से उठाते आए हैं, उन्हीं मुद्दों की चर्चा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका में किया। पूरी दुनिया ने राहुल गांधी के स्टेटमेंट को, बयान को सुना। राहुल गांधी इंग्लिश में बोल रहे थे और धारा प्रवाह इंग्लिश तो है ही उनकी, और उनकी बातें पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे देश की छवि खराब हो, देश का अपमान हो और 140 करोड़ लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। राहुल गांधी ने आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र चेहरे को जरूर उजागर किया है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, और यह काम राहुल गांधी ने पहली बार नहीं किया है। पहले भी वो अमेरिका और तमाम देशों में, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, हर देशों में जाते रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच से अपनी बात उठाते रहे हैं। आज राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। सरकार का काम है अपनी वाहवाही करना, अपनी पीठ थपथपाना, लेकिन नेता विपक्ष का काम है सरकार की गलतियों को पकड़ना, सरकार को रास्ते पर लाना, सरकार पर लगाम लगाना विपक्ष का काम होता है और बखूबी राहुल गांधी वह काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जो मुद्दे देश में उठाते थे, संसद में उठाते थे, सड़क पर उठाते थे, भारत जोड़ो यात्रा में उठाते थे, वही मुद्दे अमेरिका में भी उठाए और इस ढंग से उन्होंने पेश किया कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस का चाल चरित्र चेहरा पारदर्शी आईने की तरह झलकने लगा, दिखाई देने लगा। इसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भगवा गैंग बुरी तरह से बौखला गया है। वह चाहे गोदी मीडिया हो, वह चाहे आईटी सेल हो, वह चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल हो, वह चाहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो, सब के सब राहुल गांधी पर पिल पड़े हैं और राहुल गांधी को भला बुरा कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जो कि 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें मामा के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में, उन्होंने क्या कहा? शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश की छवि विदेश में जाकर के खराब करना देशद्रोह जैसा अपराध है। लेकिन राहुल गांधी ने देश की छवि, इस देश के 140 करोड़ लोगों की छवि नहीं खराब किया है।
हेमंता बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि राहुल चाइना को प्रमोट कर रहे हैं, चाइना की सराहना कर रहे हैं और भारत को नीचा दिखा रहे हैं, जबकि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि मेड इन चाइना आज घर घर में है। भारत की कोई भी चीज उठा लीजिए, चाहे मोबाइल फोन, ओप्पो का मोबाइल फोन हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, तमाम तरह के डिवाइस हो या और दूसरे घर के रसोई के सामान हैं, सब पर मेड इन इंडिया लिखा रहता है। यहाँ तक कि जूते और चप्पल भी आयात किए जा रहे हैं चीन से, और चीन मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, उत्पादन के कार्य में दुनिया का सबसे बड़ा देश हो गया है। तो चीन से प्रेरणा लेकर के क्या भारत अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकता है? राहुल गांधी ने सकारात्मक बातें कही, लेकिन उसे नकारात्मक रूप से पेश किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल ने, आईटी सेल ने और गोदी मीडिया ने। गिरिराज सिंह ने कहा कि आरएसएस को क्या समझेगा एक देशद्रोही। राहुल गांधी को देशद्रोही कह रहे हैं गिरिराज सिंह, जो कि मंत्री हैं। इसी तरह से दर्जन भर से अधिक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी की लानत मलानत की है। और इतना आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी की जितनी अवहेलना करेंगे, राहुल गांधी को जितना भला बुरा कहेंगे, राहुल गांधी की छवि उतना ज़्यादा बढ़ती जाएगी, उनका सियासी कद उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। राहुल गांधी को राहुल गांधी बनाने के लिए, विपक्ष का नेता बनाने के लिए इंडिया गठबंधन या कांग्रेस ने मशक्कत नहीं की है। विपक्ष का नेता और कद्दावर नेता के रूप में राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मशक्कत की है। भारतीय जनता पार्टी ने निगेटिव वे में पेश किया, नकारात्मक रूप से पेश किया, लेकिन जनता ने उसे सकारात्मक रूप से लिया और राहुल गांधी को देश का हीरो बना दिया। जो राहुल गांधी कुछ वर्षों पहले तक पप्पू के नाम से जाने जाते थे, और पप्पू नाम रखने वाले कोई और नहीं, यही भगवा मंडली, यही नरेंद्र मोदी, यही गोदी मीडिया और यही आईटी सेल है, जिसने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने, ध्वस्त करने का काम किया। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी या संघ के लोग राहुल गांधी की आलोचना किए, उतना ही राहुल गांधी और ताकतवर हुए और इस देश के लोगों का समर्थन मिला। हम समझ रहे हैं कि वही भूल अभी भी ये लोग कर रहे हैं जो राहुल गांधी को देशद्रोही कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते हैं तो उनके स्टेटमेंट क्या होते हैं और किस तरह से वह विदेश में भारत की छवि बनाते हैं, उसकी भी एक वानगी ले लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के शासनकाल में जब विदेश जाते हैं, ताइवान गए हुए थे, तो वहाँ पर क्या कहा भारत के बारे में कि पता नहीं पिछले जन्म में मैंने क्या पाप किया था जो भारत जैसे देश में पैदा हुआ। गलती से हिंदुस्तान में पैदा हो गए। यह भी कोई सरकार है, यह भी कोई लोग हैं, चलो छोड़ो, जाने दो, चलते हैं। इस तरह से आज के प्रधानमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था ताइवान में। कनाडा में इन्होंने कहा कि 60 साल तक स्कैंडल सरकारें काम की हैं, आज स्किल सरकार काम कर रही है।
तो क्या यह हेट स्पीच नहीं है? यह देशद्रोह नहीं है? और भारत के लोगों को अपमानित करने का काम जिस तरह से ताइवान में किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि पता नहीं कौन सा पिछले जन्म में पाप किया था जो भारत में पैदा हो गया। ये छोटी बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है। राहुल गांधी ने इस तरह से कोई हेट स्पीच नहीं दिया और भारत की छवि खराब नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने टोरंटो में क्या कहा था, इसी तरह का हेट स्पीच दिया था जो अभी मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले तो देशद्रोही नरेंद्र मोदी हुए। नरेंद्र मोदी ने पहले यह ताइवान, कनाडा और टोरंटो में स्पीच दिया, तो सबसे पहले राहुल गांधी से पहले उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। देशद्रोह के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उसके बाद राहुल गांधी पर अटैक होना चाहिए, एफआईआर कराया जाना चाहिए। और जब कोर्ट में मामला पहुंचेगा तो अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और राहुल गांधी बाइज्जत बरी हो जाएंगे। और अगर कोर्ट तक नरेंद्र मोदी का मामला जाता है, जो विदेशों में इन्होंने बोला है भारत के लिए, भारत के 140 करोड़ देशवासियों के लिए, जरूर इनके ऊपर देशद्रोह का कानून इन्हें दंडित करेगा। जज को मजबूरन दंड देना पड़ेगा। जेल के शिक्षों के पीछे नरेंद्र मोदी को जाना पड़ेगा। लेकिन हम समझते हैं कि जो कुछ हम बोल रहे हैं आज के दिन या आज के समय में यह संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी 1000 गुनाह कर दें, उनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है, न आरएसएस में, न भारतीय जनता पार्टी में, न गोदी मीडिया में, न आईटी सेल में। बल्कि नरेंद्र मोदी जो गलत काम करते हैं उसे मास्टर स्ट्रोक कह करके, नहले पर दहला कह करके उसकी सराहना की जाती है। तो जो कुछ अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा उसे भी आप सुन लीजिए कि क्या कहा उन्होंने, जो उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस भारत के सभी यूनिवर्सिटीज में अपने कुलपति आरएसएस के कुलपति बनाया है, इतिहास को बदल दिया है और प्रोफेशनल एजुकेशन का खात्मा कर दिया है। और यह बात सही भी है। जितने भी प्रोफेसर, वाइस चांसलर नियुक्त किए गए हैं देश के तमाम विश्वविद्यालयों में, उसमें 90% से अधिक आरएसएस के लोग हैं। ओबीसी, एससी, एसटी के लोग 1% भी नहीं है, जिसके लिए राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी को उसका अधिकार, हक मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने आरएसएस के बारे में यह भी कहा कि आरएसएस कहता है कि एक विचार है, हम कहते हैं कि अनेक विचार हैं। आरएसएस का ही कहना है वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक तरह से आचार संहिता पूरे देश के लिए होनी चाहिए। एक पूजा पद्धति हर समाज के लिए, हर धर्म के लिए होनी चाहिए भारत में। एक समान शादी, एक समान तलाक होना चाहिए, जो संभव नहीं है। मुस्लिम धर्म में अलग ढंग से शादी होती है, अलग ढंग से तलाक होता है और अलग उनका कल्चर है। और हिंदू धर्म में अलग तरीके से होता है, ईसाई धर्म में अलग तरीके से होता है। लेकिन मोहन भागवत जो हिंदुत्व की परंपरा है, वो चाहे तलाक की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे खान पान की हो, रहन सहन की हो, हर एक परंपरा को, हिंदुत्व की परंपरा को बाकी धर्मों पर थोपना चाहते हैं। तो आरएसएस का यह कहना कि भारत में एक विचार है और होना चाहिए, अनेक विचार नहीं होना चाहिए। और हम यानी राहुल गांधी कहते हैं कि अनेक विचार हैं और अनेक विचारों में, अनेक धर्मावलंबियों में,
आपसी सहमति है, भाईचारा है, सामंजस्य है, सर्वधर्म समभाव है और इसी के आधार पर हमारा देश सदियों से मिलजुल करके रह रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो राहुल गांधी ने कौन सी ऐसी गलत बात बोल दी? हाँ, ये कि आरएसएस को जरूर यह बात पसंद नहीं आई होगी और आरएसएस की मानसिकता के लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। महिलाओं के बारे में आरएसएस की क्या सोच है, हम आपको बताते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, संघ के आदमी रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि भारत को गणराज्य नहीं होना चाहिए, प्रजातंत्र नहीं होना चाहिए। अपनी किताब में लिखा है उसने। इसका मतलब कि राजतंत्र होना चाहिए, राजसी ठाट बाट होनी चाहिए भारत में। महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं होना चाहिए, दीनदयाल उपाध्याय के विचार हैं। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, एक छतरी के नीचे सभी धर्मों को आना पड़ेगा और वह छतरी हिंदुत्व की होगी। तो इसी सोच को लेकर के राहुल गांधी ने तंज कसा और कहा कि महिलाएं कम बोलें और घर में ही रहें। हम आपको बता दें कि मनुस्मृति में जो स्थिति शूद्रों की है वही स्थिति कमोबेश महिलाओं की है। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया है मनुस्मृति में, चाहे वो सवर्ण महिलाएं हों या फिर शूद्र महिलाएं हों। तो राहुल गांधी ने महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है सदियों से, इसको एक लाइन में रखा कि महिलाएं कम बोलें और घर में रहें। आरएसएस यही चाहता है। आरएसएस चाहता है कि महिलाएं घर में रहें, न पढ़ें, न लिखें, न उनका विकास हो, न नौकरी करें, न व्यापार करें, बल्कि घर में रह करके बच्चे पैदा करें और वंश को बढ़ाएं और खाना बना करके खिलाएं, नौकरानी का काम करें। ये आरएसएस की मानसिकता है। महिलाएं मुक्त हों, महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार हो, यह राहुल की मानसिकता है जिसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच से कहा है। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को मिर्ची लगना स्वाभाविक है। राहुल गांधी ने यह बात भी कही कि मीडिया हमारे साथ नहीं है। जब हम सड़क पर बोलते हैं तो मीडिया हमारा साथ नहीं देता है और मीडिया भारत का गोदी मीडिया बन गया है, जो जाकर के नरेंद्र मोदी के गोद में बैठ गया है, चरण वंदना करता है, चारण भाट का काम करता है। और संसद में जब हम भाषण देते हैं तो हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। जो कुछ हम बोलते हैं उस पर सेंसर की तरह कैंची चला दी जाती है। इसी तरह से राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मामले में और चीन के मामले पर तो खुल करके बेबाकी से अपनी बात रखी। चीन के मामले में उन्होंने कहा कि आज हम मेड इन इंडिया नहीं बल्कि मेड इन चाइना का सामान खरीद रहे हैं, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, वो चाहे मोबाइल इंटरनेट से संबंधित डिवाइस हो, वो चाहे फोन, रसोई की, घर की अधिकांश वस्तुओं पर मेड इन चाइना लिखा रहता है। तो जिस तरह से एक मैन्युफैक्चरिंग हब दुनिया का सबसे बड़ा चाइना बन गया है, उसी तरह से भारत को भी बनना चाहिए। अगर राहुल गांधी ने चाइना का उदाहरण दे करके अपनी बात रखी है तो इसमें उन्होंने क्या गलती की है, आप खुद बताइए और आप खुद सोचिए कि राहुल गांधी गलत हैं या नरेंद्र मोदी गलत हैं या आरएसएस के लोग गलत हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर भी हमला किया और कहा कि आज वह प्रधानमंत्री नहीं रह गए हैं जो पहले थे। 4 जून को जब भारतीय जनता पार्टी को 272 सीट भी नहीं मिलती है तब बैसाखियों पर उनकी सरकार आ जाती है और नरेंद्र मोदी जो ठसक के साथ 2014-19 में जीते थे और उसके बाद तानाशाही रवैया, अहंकार
का परिचय दिए थे, आज वह अहंकार नहीं रह गया है। मोदी का डर खत्म हो गया है। देश की जनता के बीच से, लोगों के बीच से, मतदाताओं के बीच से अब मोदी से कोई डरता नहीं है। इस बात को भी रेखांकित किया राहुल गांधी ने। अभय मुद्रा, कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह हाथ है, इसको अभय मुद्रा कहा जाता है। अभय मुद्रा में देखिए तो आप शिव भी इस तरह से वरदान देते हुए अभय या डर नहीं कीजिए का संदेश दे रहे हैं। तथागत बुद्ध, गुरु नानक, कबीर, तमाम ऐसे महापुरुष और पैगंबर रहे हैं हमारे देश में, जिन्होंने कि अभय मुद्रा का संदेश दिया, जिसका अर्थ होता है डरो मत, आगे बढ़ो। तो इन सब बातों का उल्लेख जब राहुल गांधी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी को सांप सूंघ गया और उन्हें देशद्रोही कहा गया। और देशद्रोही कह करके उन्हें जिस तरह से लानत मलानत की गई, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम तो कहते हैं कि इसी तरह से उन्हें देशद्रोही ही नहीं, आतंकवादी भी कहें, अपराधी भी कहें, चोर भी कहें। और अगर ऐसा कहेंगे तो राहुल गांधी का कद और बड़ा होगा। इस देश की जनता स्वीकार कर ही नहीं सकती है कि नेहरू खानदान, गांधी खानदान का कोई व्यक्ति, राहुल गांधी देशद्रोही हो सकता है। राहुल गांधी से ज़्यादा राष्ट्रवादी नरेंद्र मोदी भी नहीं है, और अस्त्र शस्त्र की पूजा करने वाले मोहन भागवत भी नहीं है। तो इस तरह से जो खेला हुआ है अमेरिका में, उसकी आहट पूरे देश में आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन गई है। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा और इसे शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी भी ताकत बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।